जिसे कसे हैं क्रूर प्रथाएं, जिसे कसे हैं क्रूर प्रथाओं की निर्मम जंजीर ये। ओ निष्ठुर पहचानो अब तू मानवता के पेर ये, मानवता के पेर ये, मानवता के पेर ये। कहो भाई प्रेमपाल, कैसे हो? क्या हो रहा है आजकल? हेलो। सब ठीक है, सब ऊपर वाली की मेहरबानी है मुखिया जी। तुमने अपनी बेटे के लिए कोई घर देखा है कि नहीं? देखा तो है मुखिया जी, कल ही जाऊंगा बात करने के लिए। ठीक है, तो राम राम, अब मैं चलता हूँ। हाँ, राम राम मुखिया जी। राम राम। हाँ लम्मा दाजी, राम राम। राम राम प्रेमपाल, राम राम। हाँ आइए बैठिए। हाँ। कहिए कैसे आना हुआ? क्या कहूँ लम्मा दाजी, आप तो जानते हैं ना, जब बेटी जवान हो जाती है तो कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। हमारी एक ही तो बेटी है, बहुत शीलवान है, और हमने आपके लड़के को देखा है। यदि इस रिश्ते के लिए आप हाँ करते तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हाँ हाँ, वैसे तो मैं हाँ कह ही दूंगा, और आपकी लड़की योग्य भी तो है। वैसे तो मैं आदर्शवादी हूँ, मुझे दहेज से भी सख्त नफरत है, परंतु क्या लम्मा दादी, क्यों रुक गए? बोलिए बोलिए। तो ऐसा है, अपनी लड़की के लिए 5 लाख रुपए जमा करवा दीजिए, और लड़का एमए पास है, पढ़ाने में भी काफी पैसे खर्च हुए हैं, तो लड़के के लिए मोटरसाइकिल की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। और आप अपनी लड़की के लिए 10 तोला सोना तो दे ही देंगे, इतना तो हर लड़की वाला देता है, और मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं लम्मा दादी? मैं इतना धन कहाँ से लाऊंगा? मैं तो एक सामान्य परिवार का गरीब किसान हूँ। क्या कहा? इतना भी धन नहीं कर पाओगे? तुम क्या समझते हो अपने आप को कि लड़की की शादी फोपट में हो जाती है? अभी दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसा मत कहिए लम्मा दादी, मेरी लाज रख लीजिए, मैंने उसे बड़े प्यार से पाला है। लम्मा दादी, खून पसीना कर मुश्किल से चल हट। भरता कोई पेट है, पालन पोषण में कन्या के सहता सभी चपेट है। लेकिन कन्याएं हो जाती जब विवाह के योग्य है, बिन दहेज की कन्या को ठहराते सभी अयोग्य हैं। तब दहेज के निर्मम मांगे, तब दहेज के निर्मम मांगे देती छाती चीर ये। ओ निष्ठुर पहचानो अब तू मानवता के पीर ये। ओ निष्ठुर पहचानो अब तू मानवता के पीर ये, मानवता के पीर ये। इस प्रकार से प्रथम दृश्य में एक लम्मा दादी के द्वारा कहा गया, लड़की की खाते में 5 लाख जमा करवा दूं, 10 तोला सोना दे दो, तो मुझे क्या चाहिए? मोटरसाइकिल तो लड़की को चाहिए। अब क्या चाहती हो? हैं? अब आगे की दृश्य में है, आप मृतक भोज पर एक व्यक्ति का जवान बेटा बीमारी के चलते खत्म हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार में उसके घर पर आवागमन लगा रहता है। लोग आते हैं जाते हैं, धीरज बंधाते हैं, चले जाते हैं, फिर कोई आता है, अगले तीसरे दिन फिर कोई आता है। इस प्रकार से लगा निरंतर क्रम चलता रहता है। देखिए, अब गांव के ही चाहे पंडे कह लो, चाहे ब्राह्मण कह लो, या कुछ भी कह लो, अब वो यहाँ आते हैं कि आपको ऐसा करवाना वैसा कर। देखिए हमें
जिसे कसे हैं क्रूर प्रथाओं के निर्मम जंजीर ये, ओ निष्ठुर पहचानो अब तू मानवता के पीर ये, ओ निष्ठुर पहचानो अब तू मानवता के पीर ये, मानवता के पीर ये, मानवता के पीर ये। गोपीनाथ, गोपीनाथ, ओ गोपीनाथ जी। जी पंडित जी। गोपीनाथ जी, जब हम लोगों को पता चला कि आपका जवान बेटा नहीं रहा तो हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे बेवकूफ, खुशी का कि दुखी का? हाँ हाँ भाई भाई। गोपीनाथ जी, हम लोगों को बहुत दुख हुआ, रोते रोते रात बिताई। सुबह ही हम लोगों ने सोचा कि आपके बेटे की आत्मा की शांति के लिए हम लोगों को आपके पास आना पड़ा। पंडित जी ठीक है, आप आ गए। मुझ पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, क्या बताऊं। बोलो क्या करना होगा। कुछ नहीं, बस पिंडदान और तर्पण। पिंडदान में क्या करना होगा पंडित जी। घर गृहस्थी तथा दैनिक कार्यों में काम आने वाला सामान और इसके साथ साथ जो भी वस्तुएं तुम्हारे बेटे को पसंद थी वो सभी हम पंडों को पिंडदान में देनी होंगी, ताकि तुम्हारे बेटे को परलोक में सामान की व्यवस्था हो सके। पंडित जी इतना सब सामान देना होगा। इससे कम में तो हम आपके बेटे की आत्मा को शांति दिला ही नहीं सकते। यह सब तो सामान्य क्रम में हुआ है, अभी विशेष कार्य तो रह ही गया। विशेष कार्य क्या है पंडित जी। वह है गोपीनाथ कि अपने समस्त चलन व्यवहारियों सहित हम पंडों और हमारे सभी परिवार को मृत भोज कराना होगा, यानी 13, और साथ में दक्षिणा भी देनी होगी, तभी तुम्हारे बेटे का सुधार संभव है। परंतु पंडित जी मेरे पास एक पाई भी नहीं है, जो भी था वह सब बेटे के इलाज में पहले ही खर्च हो चुका है। ये सब हम कुछ नहीं जानते। इससे मृतक भोज पर तो हमारा जन्मों से अधिकार भी है। मेरे पास एक पाई भी नहीं है पंडित जी, जमीन तो पहले ही गिरवी रखी हुई है। कर्जा लो, उधार लो, चाहे अपने आप को बेचो, परंतु 13 तो करानी ही होंगी, नहीं तो तुम्हें समाज से निकलवा दूंगा और तुम्हारे बेटी की आत्मा को तड़पाता रहूंगा। ध्यान रखना गोपीनाथ, ध्यान रखना। रुकिए पंडित जी, रुकिए, जरा रुकिए पंडित जी। आप लोगों की यही जिद है तो ठीक है, मुझसे जैसे भी बनेगा मैं ये सब करने के लिए तैयार हूँ। असमय समय बने कोई भी अगर मृत्यु का ग्रास है, तो उसके घर को कस लेता मृतक भोज का पास है। हाँ, असमय समय बने कोई भी अगर मृत्यु का ग्रास है, तो उसके घर को कस लेता मृतक भोज का पास है। एक ओर होते रहते आंसू की बरसात है, और दूसरी ओर बैठते मृतक भोज के पात है। गिद्ध जुटे हों मरी लाश पर, हाँ गिद्ध जुटे हों मरी लाश पर, कौन बंधाए पीर ये, ओ निष्ठुर पहचानो अब तू मानवता के पीर ये, मानवता के पीर ये, मानवता के पीर ये।
भाई सोहन लाल जी, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? बैठिए बैठिए। क्या बताऊं भैया, मेरी शादी को 8 वर्ष हो गए हैं, परंतु मेरी कोई संतान नहीं हो रही है। बस इतनी सी बात? क्या तुम्हें पता नहीं है, अपने ही गांव में महान तांत्रिक बाबा भुजंगी पधारे हैं। बड़े ही सिद्ध पुरुष हैं, जो भी उनके पास गया है उन सभी लोग की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। अतः मैं चाहता हूँ कि तुम भी उनके एक बार दर्शन कर लो। भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज ही बाबा जी के पास जाऊंगा। प्रणाम। जय हो। छू काली महाकाली, तेरा बार न जाए काली चामुंडा, फोड़ दोस्तों का भंडा, आकाश बांधो पाताल बांधो, नदिया की धार बांधो, भूत हो प्रेत हो डाके हो चुड़ैल, मार मार कुंडी करो, मार मार सुंडी करो, गाड़ 2008 धरती के गहरे में, भाग 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 जो अपनी भलाई चाहे, दुआई लक्कन भी छू काली। जय हो महाराज, जय हो। बस बच्चा इतना चिंतित क्यों दिखाई दे रहा है? क्या बताऊं महाराज, मेरी शादी को 8 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन मेरी कोई संतान ही नहीं हो रही। तुझ पर काली रुष्ट है बच्चा, तुझे एक बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। महाराज, बच्चे की बलि देना तो पाप होता है। तो जा, फिर तू कभी संतान का सुख नहीं पाएगा। ऐसा ना कहे महाराज, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। तो जा, फिर एक स्वस्थ बच्चे को यहाँ लेके आ। ठीक है, तो मैं अभी जाता हूँ। ए बच्चे, इधर आओ, जल्दी आओ। मिठाई खानी है? हाँ? तो लो पेन, जल्दी खा लो, बेहोश हो जा। लीजिए महाराज, लीजिए, ये रहा बच्चा। बच्चा माला ला। बच्चा टीका ला। ला बच्चा कपड़ा ला। तलवार ला। हे काली, ये अपना प्रसाद स्वीकार कर और इस बच्चे की मनोकामना पूरी कर। महाराज जय हो। स्वार्थ सिद्धि के लिए चढ़ाते देवी को बलिदान है, बेचारे पशु की के साथ क्या चढ़ जाते इंसान है। यह कैसी विडम्बना, कैसा देवों का अपमान है। अगर नियंता एक जीव सब जग के एक समान है। माँ की आँखों से तो बहते, माँ की आँखों से तो बहते आंसू छाते चीर ये। ओ निष्ठुर पहचानो अब तो मानवता की पीर ये, मानवता के पेर ये। जैसे कसे हैं क्रूर प्रथाओं, जैसे कसे हैं क्रूर प्रथाओं की निर्मम जंजीर ये। ओ निष्ठुर पहचानो अब तो मानवता के पेर ये, मानवता के पेर ये, मानवता के पेर ये। जय माँ काली।